हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 13 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पहले दे देते हैं। क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने, यानी भारत के पड़ोसी देश ने मल्टीप्लेयर इंटरनेट गेम पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर इसका, अगर आपको पता है तो। अब मैं लास्ट में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन होगा, रूस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, तो इस सम्मान का नाम बताएं। देखिए, ये तो सबको पता होगा कि रूस ने ऐलान किया है सर्वोच्च सम्मान देने का, लेकिन वो सम्मान कौन सा है उसका नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल। ओके, रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उल्लेखनीय काम करने वाले रूसी नागरिक और देश विदेश के प्रमुख नेताओं को दिया जाता है। ये सम्मान कब शुरू हुआ था रूस में? तो 17वीं सदी के अंत में जार पीटर प्रथम ने शुरू किया था ये पोस्टल एंड्रूज के सम्मान में। ओके, मोदी को ये जो सम्मान दिया गया है वो भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में जो असाधारण योगदान दिया है मोदी ने, उसके लिए दिया गया है। ओके, और दोनों देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा मिला है उसको लेकर ये सम्मान दिया गया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी इंफॉर्मेशन मिली है मीडिया को, सबको। ओके, और इस सम्मान से इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सम्मानित किया जा चुका है। ओके, और एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि मोदी को अन्य सम्मान कौन कौन से मिले हैं, अदर जो सम्मान मिले हैं वो। तो देखिए, इसी महीने यानी अप्रैल में ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया था। कौन सा? जायद मेडल। ओके, मोदी के कार्यकाल के दौरान ही उन्हें अफ़गानिस्तान ने 2016 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमानुल्लाह खान पुरस्कार दिया था। ओके, 2018 में फ़िलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन से सम्मानित किया था। दक्षिण कोरिया में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है नरेंद्र मोदी को। और 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने उन्हें अपना सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ अर्थ द अवार्ड से सम्मानित किया था। तो कई सारे सम्मान मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताया और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक जो पॉइंट है ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2019 के बीच भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 बिलियन हो गई है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। ओके, तो इसका आंसर होगा 1.2%। ये औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है। इस दौरान चीन की जनसंख्या में 0.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। चीन की जनसंख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, यानी यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार? तो वहाँ की आबादी है 1.42 बिलियन। ओके, रिपोर्ट में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 1969 में 5.6% थी। वो घटकर 1994 में 3.7% हो गई और 2019 में 2.3% रह गई है। प्रति महिला कुल प्रजनन दर मतलब हमारे यहाँ प्रजनन दर में कमी आई है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पॉपुलेशन वृद्धि में थोड़ा सा कंट्रोल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि भारत की जनसंख्या का 67% जो आबादी है वो 15 से 64 वर्ष तक की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, अफ्रीकी देश सूडान में सेना ने राष्ट्रपति का तख्ता पलट किया है, तो राष्ट्रपति का नाम बताएं। बहुत लंबे समय से वो राज कर रहे थे वहाँ पर। इसका आंसर है उमर अल बशीर।
देखिए, तख्ता पलट के बाद सूडान में सेना ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी और प्रेसिडेंट ने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया दबाव में। ये जो उमर अल बशीर हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी, और फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके। तो वहाँ 4 साल पहले युद्ध अपराध और नरसंहार के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा, हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 464 T-90 टैंक खरीदने की मंजूरी दी है। तो ये किस देश से संबंधित है ये टैंक, मतलब कहाँ से खरीदा जा रहा है? तो इसका आंसर होगा रूस। ये जो T-90 टैंक है उसके खरीद के लिए, अधिग्रहण के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस डील में मेक इन इंडिया भी शामिल है। इन टैंकों का जो एकीकरण होगा यानी असम्बल होगा वो चेन्नई के पास में अवाडी में हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में किया जाएगा। ये T-90 टैंक की खासियत है थर्मल इमेजिंग नाइट साइट, मतलब रात में भी इसे देखकर ठिकानों पर हमला किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जाएगा इंडिया में T-72 और T-55 टैंक के स्थान पर। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस फ्लैगशिप कार्यक्रम को ग्लोबल वाटर समिट 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर है निमामी गंगे। ये समिट हुआ है लंदन में, ग्लोबल वाटर समिट यानी विश्व जल शिखर सम्मेलन, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा के शिवा रेड्डी। ये सम्मान उन्हें दिया जाएगा उनके काव्य संग्रह पक्काकी ओट्टी गिलिते इसके लिए, ओके। ये सम्मान हर साल दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं उनमें प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को, ओके। तो आप बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। ये भी बात बता दूं कि ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और पहला सम्मान मिला था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा नजमा अख्तर। देखिए, यूनिवर्सिटी के करीब 100 साल के इतिहास में ये पद पाने वाली वो पहली महिला हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 11 अप्रैल को संपन्न हुआ? इसका आंसर है सिंगापुर, ओके। कहाँ पर हुआ है ये? तो झांसी में बबीना मिलिट्री स्टेशन पर। 4 दिन का था ये और संयुक्त रणनीतिक युद्ध अभ्यास था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पहला मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है क्योंकि इससे पहले जो थे वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे, ओके। तो इसका आंसर है विक्रमनाथ, ओके। और उन्होंने जगह ली है किनकी? सी प्रवीण कुमार की जगह ली है जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और अब चीफ जस्टिस बन गए हैं विक्रमनाथ, जो पहले चीफ जस्टिस कहे जाएंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। तो एक क्वेश्चन आपसे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कामकाज कब शुरू हुआ था और ये कैवा उच्च न्यायालय है भारत का? अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इसी के बाद इस दिन को मनाया जाता है उनकी याद में। जब वो पहली बार स्पेस में गए थे यूरी गागरिन, तो उस समय उनकी उम्र महज 27 साल थी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश में आदि मानव की नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है? आंसर है फिलीपींस, ओके। ये जो नई प्रजाति है उसका नाम है होमो लुजोनेंसिस, ओके। और 50,000 साल पहले वो फिलीपींस में रहती थी ये प्रजाति, ओके। तो अब उस क्वेश्चन के आंसर देने का वक्त है जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था। क्वेश्चन था, किस पड़ोसी देश ने मल्टीप्लेयर इंटरनेट गेम पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है?
ओके, तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वहाँ के कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था। उसके बाद नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण यानी द नेपाल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सभी इंटरनेट और मोबाइल जो प्रोवाइडर्स हैं उनको पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर दिया है। पबजी का पूरा नाम क्या है? तो प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड। ओके, अदालत के फैसले में कहा गया है कि इस गेम की वजह से युवकों और बच्चों के व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और पुलिस का ये कहना है, अब जो अखबारों में छपा है उसके अनुसार पुलिस का कहना है कि अब बैन के बाद अगर कोई गेम खेलता पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या पबजी पर बैन लगाया जाना वहाँ पर सही है? या अगर सही है तो क्या इंडिया में भी लगाया जाना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं लगाना चाहिए पबजी पर बैन? ओके, तो अब कल मिलेंगे 14 अप्रैल को। और हाँ, ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्लासेस चल रहे हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें, फ्री में है। सुबह 7 बजे से क्लासेस होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ओके, गुड डे, बाय बाय।